नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है और बेसिक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कंसेप्ट है, उसके बारे में मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए डेमोक्रेसी मींस एक लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी को हम इलेक्टिव गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी को हम सेल्फ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी को हम गवर्नमेंट बाय द पीपल भी बोल सकते हैं और इसी को हम रिपब्लिक भी बोल सकते हैं। और इसलिए डेमोक्रेसी में आपको हमेशा एक बात याद रखना है, क्योंकि यहां पे जो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज या पावर जो है ये पूरी तरह से लोगों के अकॉर्डिंग टू बनाए जाते हैं और जो पावर है पूरी तरह से लोगों के हाथ में होता है। लोग चाहे किसी सरकार को जिता भी सकते हैं, उसको हरा भी सकते हैं, लोग चाहे सरकार बना भी सकते हैं और बनी बनाई सरकार को बिगाड़ भी सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत हमारे डेमोक्रेसी में होती है। अगर हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस की बात करें अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन हमेशा बोलते थे द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, द गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड द गवर्नमेंट फॉर द पीपल्स। इसका मतलब क्या है? जनता का शासन, जनता के द्वारा बनाया गया शासन और जनता के लिए बनाया गया शासन, इसी को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। और अब्राहम लिंकन क्यों बोलते थे कि जनता का शासन से, जनता के लिए बनाया गया शासन से या जनता के द्वारा बनाया गया शासन से, ये क्यों बोलते थे? क्योंकि उस टाइम में बहुत बार 1863 की अगर बात करें, उसके पहले की अगर बात करें, तो उस टाइम में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, डिसगस्टिंग होता था, लोगों में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता था, कैपिटलिज्म को लोग ज्यादा फॉलो करते थे। जिसके पास में पैसा है, धन संपत्ति है और सब कुछ चीजें हैं, वही लोगों को ज्यादा अधिकार दिया जाता था, राइट दिया जाता था। बट 1863 में जब उन्होंने गेटिसबर्ग एड्रेस दिया तो डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का महत्व उन्होंने बताया कि लोगों के पास में इक्वल पावर होना चाहिए, इक्वालिटीज होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, सभी के पास में राइट टू वोटिंग करने का अधिकार इक्वल होना चाहिए। इसलिए डेमोक्रेसी कभी भी मोनार्की को फॉलो नहीं करेगी, ना तो ये डिक्टेटरशिप को फॉलो करेगी। यहां पे एक आदमी कभी भी किसी को लीड नहीं कर पाएगा या एक आदमी के पास में कभी भी पावर नहीं होगी। लोगों के पास में ही पावर होगा, लोगों के अकॉर्डिंग टू ही सरकारें बनाई जाएगी, लोग ही ये डिसाइड करेंगे कि किस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट करना है। लोग चाहे सरकार बना भी सकते हैं और बनी बनाई सरकार को बिगाड़ भी सकते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल की जो घंटी है ना उसको जरूर दबाना। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।